एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आपको एक ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशन का। उसके बाद बोलता है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजियन। ठीक है, देखो क्या बोलता है, जब आप इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उसके वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर बताना है और जो भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्राइंगल को आपको शेड करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा। तो वो कैसे आएगा, इन इक्वेशन से। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इसको मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 उधर गया माइनस 1 हो गया। अब वैल्यूज पुट करना है आपको और यहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x, यहाँ लिख लेते हैं y। ठीक है, दो वैल्यूज पुट करेंगे, आप चाहो तो दो से ज़्यादा भी पुट कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करूँ, पुट x इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसल, y का वैल्यू आ गया 1। तो अगर x 0 है तो y 1 होगा। अब इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 1, सॉरी माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1। तो अगर y 0 है तो x का वैल्यू माइनस 1 हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है आपको। तो पहले 12 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ माइनस में था, उधर जाके 12 प्लस हो गया। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखो, ये हो गया x का वैल्यू आएगा, यहाँ पर y का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू पहले 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2y इक्वल्स टू 12, यानी कि y इक्वल्स टू 12 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, y का वैल्यू आ गया 6। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 आता है। अब इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू, ये सॉरी 0 नहीं है, हाँ यहाँ पर 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12। ठीक है, क्या होगा 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 12, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 12। अब क्या होगा x का वैल्यू, x इक्वल्स टू 12 बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सॉरी हाँ 3 4 ज़ा 12, x का वैल्यू आ गया 4। तो अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू आ रहा है 4। ठीक है, तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x और y के, इस इक्वेशन का भी है और इस इक्वेशन का भी है। इसकी हेल्प से अपन ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, सिर्फ इन दो कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ और फिर अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, दोनों इक्वेशन के। ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकेंड इक्वेशन का। अब इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर अपन पुटअप करेंगे और यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन का देखो, x के एक्सिस का 0, y एक्सिस का 1, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश हो गया और ये x डैश हो गया। तो x एक्सिस में 0, x एक्सिस का 0 ये है और y एक्सिस का -1 ये है, y एक्सिस का सॉरी y एक्सिस का 1, y एक्सिस का 1 ये है। तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा 0 1। ठीक है, दूसरा है x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का 0, तो x एक्सिस का -1 ये है और y एक्सिस का 0 यहीं पर है, तो पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये होगा 0 -1, सॉरी -1 और 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से बनेगा। देखो मैं व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूँ, बिना किसी मेजरमेंट के, बिना स्केल के, तो यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, x एक्सिस में 0, y एक्सिस का 6, तो x एक्सिस का 0 तो ये है
और वाई एक्सिस का 6 ये है यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पर बनेगा 0 6। दूसरा है एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 0, तो एक्स एक्सिस का 4 ये हो गया और वाई एक्सिस का 0 यही है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 4 और 0। अब इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये मैं यहाँ से ले आता हूँ ऐसे, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब आपको देखना है कि इसके जो यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो बहुत इजी है, यहाँ का तो क्या वर्टेक्स है, -1 और 0 है। दूसरा यहाँ पर है 4 और 0, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर। कौन कौन सा है, एक तो ये है -1 0, पहले ऊपर का लिख लेते हैं। देखो ऊपर में क्या होगा, ये आप इधर लेके आओगे परफेक्टली, तो आप देख लेना कहाँ पर आ रहा है, मेरा तो 3 पे आ रहा है, और यहाँ पर अगर नीचे मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पर भी ये 3 पे जा रहा है, तो ये वाला एक्सिस तो मेरे पास 3 3 आ रहा है। ठीक है, अगर आपका दूसरा आएगा तो चेक कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि डिफरेंट आ रहा हो सकता है कि ये पॉइंट 2 के ऊपर आ जाए। ठीक है, आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेना। तो मेरे पास 3 वर्टिसेस कौन से हैं, ये जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स है, इसका जो कोऑर्डिनेट है 3 3 है, इसका कोऑर्डिनेट है -1 0, और एक तीसरा वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट है 4 0। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। अब आपको बोला था कि यहाँ पर जो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है, उस ट्राइंगल में आपको जो ट्राइंगल का रीजन है उसको आपको शेड कर लेना है। तो ये ट्राइंगल का रीजन है, इसको मैं इस तरीके से शेड कर लेता हूँ, ये आप भी शेड कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल को आपको शेड कर लेना है। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स में कोई डिफरेंस अगर आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो इसलिए क्योंकि मेरा जो ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया है ये बिना किसी मेजरमेंट के किया है। अगर आप प्रॉपर मार्जिन के साथ ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, सारे वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो परफेक्ट आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।